दस्ती हो। अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो तो हमें निकलना होगा। आपने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ किस तरह आज़ाद अदलिया पे एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है और किस तरह कोशिश की गई है जजेस को महकूम करने की। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह बेगुनाह गरीब कारकुनान को जेलों अदालतों में घसीटा जा रहा है, जेलों में वो पड़े हैं। कुछ लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री हिरासत में हैं, उनको ना कोई उनकी सुनवाई होती है, ना उनके ख़ानदानों से मुलाकात होती है। लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में इंटरनेट तक पर पाबंदी है, उस पर बंदिश है। आज कल फतवा भी जारी हो गया VPN पर भी कि अब वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मगर हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, हमारा हर इदारा उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आज की रियलिटी है, उससे तो कोई आँख नहीं चुरा सकता। रियासत ने फ़ैसला करना है, हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, मगर उसके लिए पाकिस्तान की आवाम एक अहम किरदार अदा कर सकती है। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल है, उसके अंदर शिरकत करके आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आपका मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया गया था, उस मैंडेट की बहाली के लिए अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो वोट की अहमियत है, जो वोट की वक़्त है, वो हमेशा के लिए हमें फिर भूलनी होगी। फिर वोट नहीं डलेगा, फिर सिर्फ लोग चुनतखब होंगे। अभी तो फिर भी कुछ लोग ऐवानों में मुंतखब होकर आए हैं, कुछ लोग चुनतखब होकर आए हैं, मगर अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई और हमने अपने मैंडेट की वापसी के लिए जद्दोजहद ना की तो फिर आपके जो जितने भी आपकी पार्लियामान है उसमें सिर्फ चुनतखब लोग बैठा करेंगे। और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब हुकूमत वही हुकूमत है जहाँ की वज़ीर आला जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीती हैं, उन्हें तो चुन कर वहाँ पर रखा गया है और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब के लोग सांस नहीं ले पा रहे, लाहौर के लोग हों, मुल्तान के लोग हों, वो सांस नहीं ले पा रहे, मगर पूरी आला क़यादत मुस्लिम लीग नवाज़ की पहले जनीवा थी और अब लंदन बैठी है। तो ये बेहिसी ही फिर आपका मुकद्दर होगी अगर आप 24 तारीख को ना निकले अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में अपने हकूक़ के लिए, अपने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और उस इंसान के लिए जो 1.5 साल से पाबंदे सलासल है, कैद तन्हाई में है, उसके ऊपर हर जुल्म किया गया। आप सब जानते हैं 20 दिन खान साहब को बंद रखा गया, उनके कमरे में बिजली तक नहीं थी, अंधेरे में थे, ना खाना ठीक दिया गया, ना कोई बात करने को, ना कमरे से निकाला गया। ये हर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, मगर उस सब के बावजूद वो मर्द कलंदर वहीं का वहीं डटा हुआ खड़ा है, वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। वो ये कुर्बानी अपने लिए नहीं दे रहा। अगर इमरान खान साहब आज ये कुर्बानी दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। तो हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हों और इस मुल्क के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें और उनके मुस्तकबिल के लिए निकलें। अब जो अहकामात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमने ना सिर्फ 24 को निकलना है और इस्लामाबाद का रुख करना है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहीं पर रहेंगे, कोई अपने घरों को नहीं लौटेगा। तो आपको उसका रिज़ल्ट तो आपके सामने होगा। अब मेरी उम्मीद है कि हुकूमत कोई जमहूरी सोच का इजहार करेगी और वो कल से सेक्शन 144 नहीं लगाएंगे, हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे नहीं पड़ेंगे, हमारे घरों पे छापे नहीं पड़ेंगे, लोग जाली पर्चों में उठा लिए नहीं जाएंगे। लोगों को ये हक़ ज़रूर दिया जाएगा कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकें। खान साहब का मौक़िफ़ ये पहले दिन से रहा है, हमारी जमात का भी यही मौक़िफ़ है। जब लोग कहते हैं कि आप ये जो हुकूमत में सियासी जमातें हैं उनसे बात क्यों नहीं करते, तो आप भी जानते हैं कि वो कितने बाइख्तियार हैं।
उस दिन सलमान अकरम राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जहाँ से इजाज़त लेनी है हम वहीं से कह रहे हैं कि हमसे गुफ्तगू करें, इनको इजाज़त दे दें तो हम इनसे बात कर लेते हैं, मगर जिनके हाथ में इख्तियार है आगे इजाज़त भी उन्होंने देनी है तो बेहतर है हम उन्हीं से रुजू कर लें। ये राजा साहब का कहना था और ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। साहब से मुलाकात हुई है, उनका मोराल कैसा है, के हवाले से उन्होंने कोई पैगाम दिया आपको? जी बिल्कुल, मैंने आपको वो वाज़ेह तौर पे उनका पैगाम दोहराया है। उनका भी यही है, उन्होंने खान साहब की पुकार पे लब्बैक कहा है और उन्होंने भी सबको यही हिदायत दी है कि हम सब ने पुरअमन तरीके से निकलना है, मगर निकलना ज़रूर है, अपने हक़ के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है, अपने कप्तान के लिए निकलना है। मैं बड़े अरसे से खामोश हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज़ को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि मैं इस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, मैं अपने पार्टी के सिस्टम्स में बिलीव करता हूँ और मुझे अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए बतौर डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफ़ा दिया ताकि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो बाकी एमएनएस के साथ नहीं हो रहा और बराबर ट्रीट किया जाए। मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद इस पर इसलिए कोई बात करना पसंद नहीं करता कि अभी यह मामला मेरी पार्टी की क़यादत के सामने है और पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला करना है। जो पार्टी की क़यादत फ़ैसला करेगी उसको सर हम तस्लीम करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माजी में भी जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ वक्त बिताया है और बहुत सारे मीडिया के ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पार्लियामान में और दीगर जगहों पर इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनको पता है लगी लिपटी करने वाला मैं हूँ नहीं। हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी पार्टी को बता चुका हूँ। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, एमएनएस, एमपीएस और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था। बतौर पार्टी के एक वर्कर के, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदे के, बतौर एक मेंबर कौमी असम्बली के जिसको NA 150 की आवाम ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, मैंने भी उसमें शिरकत की। पार्टी क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला, अपने कॉलीग्स एमएनए और एमपीएस के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला और वर्करों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। इंशाअल्लाह जैसे कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा और उन्हीं के उस अहद को रीइटरेट करते हुए मैं कहूँगा, कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसने इमरान खान के कहने पे 2 दफ़ा कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। मैं वो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसके ऊपर आज भी 56 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे ख़ानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया है और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फ़ैसला करेंगी। जहाँ तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के की आवाम के साथ, मुल्तान की आवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था, हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे।